असी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मण सुदामा की भेंट। इस अध्याय में बतलाया गया है कि भगवान कृष्ण ने किस तरह अपने ब्राह्मण मित्र की पूजा की, जो उनके महल में दान मांगने आया था, और किस तरह उन्होंने उन लीलाओं की चर्चा की जिनमें उन्होंने अपने गुरुवार सांदीपनि मुनि के घर में रहते हुए भाग लिया था। भगवान कृष्ण का अंतरंग मित्र ब्राह्मण सुदामा पूरी तरह निष्काम था। उसे जो कुछ अपने आप मिल जाता, उसी से वह अपना तथा अपनी पत्नी का भरण पोषण करता था। इस तरह वे निर्धनता में जी रहे थे। एक दिन जब सुदामा की पत्नी अपने पति के लिए भोजन तैयार करने के लिए कुछ न जुटा पाई, तो वे सुदामा के पास गई और उससे कहा कि वे द्वारका में रह रहे अपने मित्र कृष्ण के पास जाकर कुछ दान मांगे। सुदामा पहले तो हिचका, किंतु जब पत्नी ने बहुत आग्रह किया तो वह यह सोचकर जाने के लिए तैयार हो गया कि भगवान से भेंट करने का यह अतीव शुभ अवसर होगा। उसकी पति श्री कृष्ण को उपहार में देने के लिए मुट्ठी भर चावल मांग लाई और सुदामा द्वारका के लिए प्रस्थान कर गया। जब सुदामा भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी देवी के महल के निकट पहुंचा, तो भगवान ने उसे दूर से ही देख लिया। कृष्ण तुरंत ही रुक्मिणी के बिस्तर से उठ खड़े हुए और उन्होंने अतीव हर्षपूर्वक अपने मित्र का आलिंगन किया। फिर उन्होंने सुदामा को बिस्तर पर बिठाया, अपने हाथों से उसके पांव धोए और इस जल को अपने सिर पर छिड़का। इसके बाद उन्होंने उसे अनेक भेंटें दी और धूप दीप इत्यादि से उसकी पूजा को। इस बीच रुक्मिणी उस फटे पुराने वस्त्रधारी ब्राह्मण पर चामार झलती रहीं। इससे महल के वासियों को आश्चर्य हुआ। तब कृष्ण ने अपने मित्र का हाथ अपने हाथ में ले लिया और अपने गुरुवार की पाठशाला में बहुत उन्होंने धपिल काल पूर्व रहते हुए जो कुछ उन्होंने मिलकर किया था उसका स्मरण करते रहे। सुदामा ने यह इंगित किया कि कृष्ण शिक्षा प्राप्त करने की लीला में इसीलिए प्रवृत्त होते हैं कि मानव समाज के समक्ष आदर्श उपस्थित हो सके। श्री राजोवाच भगवन्यानि चायानि मुकुंदस्य महात्मन् वीरण्यनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामि। हे प्रभु। एक राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं उन असीम शौर्य वाले भगवान मुकुंद द्वारा संपन्न अन्य शौर्यपूर्ण कार्यों के विषय में सुनना चाहता हूँ। को निश्रुत्वा सकृध्यानुत्तम है लोक सत्कथा विरमेद विशेषज्ञों विषणन कामार्गणीय। दो हे ब्राह्मण, जो जीवन के सार को जानता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करने से ऊब चुका हो, वे भगवान उत्तमय लोक की दिव्य कथाओं को बार भंबार सुनने के बाद भला उनका परित्याग कैसे कर सकता है। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ पर यह टीका करते हैं कि ऐसे अनेक लोग देखे जाते हैं जो भगवान की कथाओं को बारंबार सुनने के बाद भी अपना आध्यात्मिक समर्पण त्याग देते हैं। आचार्य यह उत्तर देते हैं कि इसीलिए विशेषज्ञ शब्द यहाँ पर सार्थक है। जिन्होंने वास्तव में जीवन सार को समझ लिया है वे कृष्ण भावनामृत का परित्याग नहीं करते। जो अन्य योग्यता होनी चाहिए वे है विषण, कामार्यन, भौतिक इंद्रिय तृप्ति से खिन्न होना। ये दोनों गुण पूरक हैं। जिसने कृष्ण भावनामृत का असली आस्वादन कर लिया है वह भौतिक आनंद के निकृष्ट आस्वाद से स्वयमेतर उब जाता है। कृष्ण कथाओं का ऐसा प्रामाणिक श्रोता भगवान की मोहक लीलाओं के श्रवण का कभी भी परित्याग नहीं कर सकता। सावाज्ञातस्य गुणान गुणीते करो चरण तत्कर्म क्रौमनश्च स्मरेद ठसंतां स्थिरजड़ में शुश्रुणोति तत्पुण्यक था सकारण। तीन असली वाणी वही है जो भगवान के गुणों का वर्णन करती है। असली हाथ वे हैं जो उनके लिए कार्य करते हैं। असली मन वे है जो प्रत्येक जड़ चेतन के भीतर निवास करने वाले उन भगवान का सदैव स्मरण करता है। और असली कान वे हैं जो निरंतर उनकी पुण्य कथाओं का अभ्रमण करते हैं। तात्पर्य। पिछले श्लोक में भगवान को समर्पित श्रवण इंद्रिय की प्रशंसा कर चुकने के बाद राजा परीक्षित अन्य इंद्रियों का भी उल्लेख करते हैं जिससे हमें कृष्ण भावनामृत का पूरा चित्र प्राप्त हो सके। यहाँ वे बतलाते हैं कि शरीर के सारे भवंग व्यर्थ हो जाते हैं यदि उनका संबंध कृष्ण से नहीं रहता। द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय में श्लोक 20 से 24 में शौनक ऋषि द्वारा ऐसा ही कथन दिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती उल्लेख करते हैं कि कृष्ण भावनामृत में सारी इंद्रियों को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में आंखें या कान चाहे जो भी अनुभव करें, मन को तो एकमात्र अंतर्यामी कृष्ण का ही स्मरण करना चाहिए। शिरस्तु तस्योभयलिड्रमान में तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षु अडानि विष्णुरथ जनाना पदोदक्यानि भजन्ति नित्यम। चार वास्तविक सिर वही है जो जड़ चेतन के बीच भगवान की अभिव्यक्तियों को नमन करता है। असली आंखें वे हैं जो एकमात्र भगवान का दर्शन करती हैं और असली अंग वे हैं जो भगवान या उनके भक्तों के चरणों को पखारने से प्राप्त जल का नियमित रूप से आदर करते हैं। सूत उत्बाच विष्णुरातेन संपुष्टो भगवान बादरायणे वासुदेवे भगवती निमग्न हृदय 5 बीत। 5
सूत गोस्वामी ने कहा, विष्णुरात द्वारा इस तरह प्रश्न किए जाने पर शक्ति संपन्न ऋषि बादरायणी ने, जिनका हृदय भगवान वासुदेव के ध्यान में पूर्णतया लीन रहता था, यह उत्तर दिया। श्री शुक उवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् गहमणो ब्रह्मविताम् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। 6 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का एक ब्राह्मण मित्र सुदामा नामक था, जो वैदिक ज्ञान में प्रकांड पंडित था और समस्त इंद्रिय भोग से उदासीन था। इससे भी बढ़कर उसका मन शांत था और उसकी इंद्रियां संयमित थीं। यह चयोपनयन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचालस्य क्षुत्क्षमा च तथा विधा। 7 गृहस्थ के भांति रहते हुए जो कुछ उसे अपने आप मिल जाता वे उसी से भरण पोषण करता था। मैले कुचाले वस्त्रधारी उस ब्राह्मण की पत्नी उसके साथ कष्ट भोग रही थी और भूख के कारण दुबली हो गई थी। तात्पर्य, सुदामा की पतिव्रता पत्नी भी मैले कुचले वस्त्र पहनती थी और उसे जो भी भोजन मिलता वह अपने पति को ही दे देती थी। इस तरह वे भूख से थकी रहती थी। पतिव्रता पति प्राहमलायता वन्यंसा दरिद्वांसिदमाना वैवेपमानाभिगम्य। 8 एक बार उस गरीब ब्राह्मण की सती साध्वी पत्नी उसके पास आई। उसका मुख त्रास के कारण सूखा था। भय से कांपते हुए वे इस प्रकार बोली। तात्पर्य, श्रीधर स्वामी के अनुसार वे एक पतिव्रता स्त्री विशेष रूप से दुखी थी, क्योंकि उसे अपने पति को खिलाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा था। साथ ही वह अपने पति के पास जाने से डर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति भगवान की भक्ति के सिवा अन्य किसी वस्तु की याचना नहीं करना चाहता था। ननु ब्रहान भगवतः सखा साक्षाच्य पति ब्रह्मण्य शरण्यस्व भगवान सात्वतर्षभ। 9 सुदामा की पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या यह सत्य नहीं है कि लक्ष्मी जी के पति आपके निजी मित्र हैं? यादवों में सर्वश्रेष्ठ वे भगवान कृष्ण ब्राह्मणों पर दयालु हैं और उन्हें अपनी शरण देने के लिए अतीव इच्छुक हैं। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका करते हुए बतलाते हैं कि ब्राह्मण को पत्नी ने किस तरह अपने पति द्वारा सभी संभव आपत्तियों की पहले से ही कल्पना करके अनुमान लगा लिया था, जो कृष्ण के पास दान लेने जाने के उसके आग्रह पर वे आपत्ति उठा सकता था। यदि ब्राह्मण यह कहेगा कि लक्ष्मीपति किस तरह से मुझ जैसे दरिद्र को अपना मित्र बनाएगा, तो वह यह उत्तर देगी कि भगवान कृष्ण ब्राह्मण्य हैं, अर्थात ब्राह्मणों पर अनुकूल भाव रखने वाले हैं। यदि सुदामा यह कहेगा कि उनमें उसकी सच्ची भक्ति नहीं है, तो वह यह कहेगी कि तुम महानु एवं बुद्धिमान पुरुष हो जिसे अवश्य ही भगवान शरण तथा कृपा प्रदान करेंगे। शरण्यम। यदि ब्राह्मण यह आपत्ति करेगा कि भगवान उन असंख्य दुखियारे बद्ध जीवों पर समान रूप से कृपा करने वाले हैं जो अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं, तो वे उत्तर देगी कि भगवान कृष्ण भगवत भक्तों पर विशेष रूप से कृपालु हैं। अतएव यदि वे स्वयं सुदामा पर कृपा नहीं भी करेंगे तो उनकी सेवा में लगे भक्तगण अवश्य ही उस पर दया करके दान में कुछ न कुछ देंगे, क्योंकि भगवान सात्वतों अर्थात यदुवंशियों की रक्षा करने वाले हैं। अतः उन्हें सुदामा जैसे विनीत ब्राह्मण की रक्षा करने में कौन सी कठिनाई हो सकती है और उनके ऐसा करने में कौन सी त्रुटि हो सकती है। तमुपहि महाभाग साधून अचपरायणम दासती द्रविणवान भूरि सीते ते कुटुंबिने। 10 है भाग्यवानु, आप समस्त संतों के असली शरण उनके पास जाइए। वे निश्चय ही आप जैसे कष्ट भोगने वाले गृहस्थ को प्रचुर संपदा प्रदान करेंगे। आस्तेन्दुना द्वारवत्या भुज वृष्णयंद का शिवर विसर्ग स्मृतः पाद कमलमात्मान प्रियर्चति किन्वर्थक कामान भजतुनाथ भीष्टन जगत गुरु। 11 इस समय भगवान कृष्ण भुजों, वृष्णियों तथा अंधकों के शासक हैं और द्वारका में रह रहे हैं। कि वे ऐसे भी व्यक्ति को जो उनके चरण कमलों का केवल स्मरण करता हो अपने आप को दे देने वाले हैं, तो फिर इसमें क्या संशय है कि ब्रह्मांड के गुरुवार स्वरूप वे अपने निष्ठावान आराधक को वैभव तथा भौतिक भोग प्रदान करेंगे, जो कोई विशेष अभीष्ट वस्तुएं नहीं है। तात्पर्य, यहाँ ब्राह्मण पत्नी इतना ही कहना चाहती है कि चूंकि भगवान कृष्ण भुजों, वृष्णियों तथा अंधकों के शासक हैं, अतएव यदि ये ऐश्वर्यशाली शासकगण सुदामा को कृष्ण का अभिन्न मित्र मात्र मान लें, तो वे उसे हर वांछित वस्तु प्रदान कर सकते हैं। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती यह टीका करते हैं कि चूंकि इस समय कृष्ण अपने हथियार त्याग चुके थे, अतएव वे अपनी राजधानी द्वारका के बाहर यात्रा करने नहीं जाते। ऐसा ही श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में लिखा है। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, मैंने तो सुना है कि वे कभी भी अपनी राजधानी द्वारका नहीं छोड़ते। वे वहां किसी बाह्य कार्य में व्यस्त हुए बिना रह रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर उल्लेख हुआ है। भौतिक संपत्ति तथा इंद्रिय तृप्ति अत्यधिक वांछनीय नहीं है। इसका असली कारण यह है कि अंततोगत्वा इनसे असली तुष्टि प्राप्त नहीं हो पाती।
तो भी सुदामा की पत्नी ने सोचा कि यदि सुदामा द्वारका जाए और भगवान के समक्ष मौन भी रहें, फिर भी वे उन्हें प्रचुर संपदा तथा अपने चरण कमलों पर शरण प्रदान करेंगे, जो कि सुदामा का असली ध्येय था। स्वयं भार्या विप्रो बहुशः प्रार्थितो मुहुः अयहि परमो लाभ उतमः श्लोक दर्शनम। 12 इति सजनित्य मनसागमनाय मतिदथे अप्यस्त्युपायुनंकेलिदिग्रयो हे कल्याणी दीयताम। 13 शुक देव गोस्वामी ने आगे कहा, जब उसकी पत्नी ने उससे नाना प्रकार से अनुरोध किया तो ब्राह्मण ने अपने मन में सोचा, भगवान कृष्ण के दर्शन करना निसंदेह जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, अतएव उसने जाने का निश्चय कर लिया। किंतु उसने पहले अपनी पत्नी से यूं कहा, हे कल्याणी, यदि घर में ऐसी कोई वस्तु हो जिसे मैं भेंट रूप में ले जा सके तो मुझे दो तात्पर्य। सुदामा प्रकृति से विनीत था और यद्यपि वह अपनी पत्नी के प्रस्ताव से पहले असंतुष्ट था, किंतु अंत में उसने मन को स्थिर किया और जाने का निश्चय किया। अब उसे अपने मित्र के लिए कुछ उपहार चाहिए था। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रायुधुक्तंडुलानो चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरत प्रेम प्रादादुपायनम। 14 सुदामा की पत्नी अपने पड़ोसी ब्राह्मणों से 4 मुट्ठी चावल, चिवड़ा मांग लाई। उन्हें फट्टे वस्त्र के एक टुकड़े में बांधा और भगवान कृष्ण के लिए उपहार रूप में उसे अपने पति को दे दिया। सतानादाय विप्राचय प्रयोडवार्काकिल कृष्ण संदर्शन महाकथन स्थादित चिंतन। 15 वह साधु ब्राह्मण चिवड़ा लेकर द्वारका के लिए रवाना हो गया और लगातार विस्मित होता रहा, मैं किस तरह कृष्ण के दर्शन कर सकूंगा। तात्पर्य, अन्य बातों में से सुदामा ने यह कल्पना की कि द्वारपाल उसे रोक लेंगे। त्रीणी गुलमान्यति आर्टिस्ट कक्षाश सदिज विप्रो 5 गम्यांध का वृष्णीन आग्रहेश्वच्युत धर्मिणाम। 16 गृहदव्यच सहस्त्राणामाहिषीणा हरेद्विज विवेशक्तमन अश्रीमद्रह्मानंदम गतो यथा। 17 विद्वान ब्राह्मण ने कुछ स्थानीय ब्राह्मणों के साथ मिलकर 3 सुरक्षा चौकियां पार कर लीं और तब वे 3 ड्योढ़ियों से होकर भगवान कृष्ण के आज्ञाकारी भक्तों, अंधकों तथा वृष्णियों के घरों के पास से गुजरा, जहां सामान्यतया कोई भी नहीं जा सकता था। तत्पश्चात वह भगवान हरि की 16,000 रानियों के ऐश्वर्यशाली महलों में से एक में घुसा और ऐसा करते समय उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो वह ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहा हो। तात्पर्य, जब वह साधु सदुष ब्राह्मण भगवान कृष्ण के महलों के अहाते में प्रविष्ट हुआ और फिर वस्तुत उनमें से एक महल के भीतर गया तो उसे सब कुछ भूल गया। इस तरह उसकी मानसिक स्थिति की तुलना उस व्यक्ति से की जा सकती है जिससे अभी अभी ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ हो। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने पद्म पुराण के उत्तरखंड से एक उदाहरण दिया है जिससे हमें पता चलता है कि यह ब्राह्मण वास्तव में रुक्मिणी के महल में घुसा था। सव्रो रुक्मिण्यंत पुरद्वारी कृष्णांतृष्णी स्थित वह रानी रुक्मिणी के महल के दरवाजे पर क्षण भर चुप होकर खड़ा रहा। तम विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिय पर्यभमा स्थित सहसोठाय चाभेते डोरभ्या पर्यग्रहीन मुदा। 18 उस समय भगवान अच्युत अपनी प्रियतमा के पलंग पर विराजमान थे। उस ब्राह्मण को कुछ दूरी पर देखकर भगवान तुरंत उठ खड़े हुए और मिलने के लिए आगे गए और बड़े ही हर्ष से उसका आलिंगन किया। सख्यु प्रियस्य विप्रशेरड्रसड़ाति निर्वृतः प्रीतो व्यमुनदविंद्र नेत्राभ्य पुष्करेक्षण। 19 कमलयन भगवान को अपने प्रिय मित्र विद्वान ब्राह्मण के शरीर का स्पर्श करने पर गहन आनंद की अनुभूति हुई और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। अधुपवे यह पर्यड्वे स्वयं सख्यु समरहणम उपहत्यावनिज्या से पादपादावनिजनी। 20 अग्रही छिरसा राजन भगवलोक पावन व्यलिष्पयुगंधेन चंद्रनाग गुरु कुड्ढ में। 21 धूपैसुर बिभिर्मित्रन प्रदीपावली बिर्मुदा अर्चित्वा वेद्य तांबूलंगांच स्वागतम अब्रवीत। 22 भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को बिस्तर पर बैठाया। फिर समस्त जगत को पवित्र करने वाले भगवान ने स्वयं नाना प्रकार से उसका आदर किया और हे राजन उसके पांव धोए तथा उसी जल को अपने सिर के ऊपर छिड़का। उन्होंने उसके शरीर पर दिव्य सुगंधित चंदन, अगुरु तथा कुमकुम का लेप किया और सुगंधित धूप तथा दीपों की पंक्तियों से खुशी खुशी उसकी पूजा की। अंत में पान देने के बाद उसे दान में गाय दी और मधुर शब्दों से उसका स्वागत किया। कुचलन मलिन क्षामंदुविधम निसंततम देवी पर्यचत साक्षाच्याम्रविजनीन्वय। 23 साक्षात लक्ष्मी देवी ने अपनी चामर से पंख झलकर उस गरीब ब्राह्मण की सेवा की जिसके वस्त्र फटे हुए और मैले थे और जो इतना दुर्बल था कि उसके सारे शरीर की नसें दिख रही थीं। अंतःपुरजनो अरिष्ठा कृष्णे नाम कीर्तना विस्मितो 5 भूति प्रीत्या अवधूतां सभाजितम। 24
राजमहल के निवासी निर्मल कीर्ति वाले भगवान कृष्ण को इस फटे पुराने और मैले वस्त्र पहने ब्राह्मण का इतने प्रेम से सम्मान करते देखकर चकित हो गए। किम नेन कृत पुण्यम बधूतेन भिक्षुणा श्रियाही नेन लोकेडिस्मिनर हेतेन नादमेन चर 27 यो सौत्रिलोक गुरुना श्रीनिवासेन संवृतय पर्यटजड्डुस्थाथरियान हित्वा परिष्वक्त डग्रजो यथा। 26 राजमहल के निवासियों ने कहा, इस अस्त व्यस्त निर्धन ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य कर्म किया है? लोग उसे नीच तथा निंदनीय मानते हैं, फिर भी तीनों लोकों के गुरुवार और श्रीदेवी के धाम आदरपूर्वक उसकी सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मी को अपने पलंग पर बैठा हुआ छोड़कर भगवान ने इस ब्राह्मण का आलिंगन किया है, मानो वे है उनका बड़ा भाई हो। कथ्या चक्रतुर्गाधा पूर्वा गुरुकुल सतो आत्मनोर ललिता राजनकर रौब गृह परस्परम। 27 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण तथा सुदामा अत्यंत हर्ष के साथ बातें करते रहे कि किस तरह कभी वे दोनों अपने गुरुवार की पाठशाला में साथ साथ रहे थे। श्री भगवान वाच अपिब्रहान गुरुकुलाद भधवता लब्ध दक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञ भायुढ़ा सदृशी नवा। 28 भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, आप धर्म को भली भांति जानने वाले हैं। क्या गुरु दक्षिणा देने के बाद तथा पाठशाला से घर लौटने के बाद आपने अपने अनुरूप पत्नी से विवाह किया या नहीं? तात्पर्य, सुसंस्कृत मनुष्यों में आश्रम का प्रश्न महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में, हर मनुष्य को चाहिए विवाह इतकी वह ब्रह्मचारी वानप्रस्थ या सन्यासी के लिए संस्तुत कर्तव्यों का पालन करे। क्योंकि भगवान कृष्ण देख रहे थे कि ब्राह्मण बहुत ही रदी वस्त्र पहने था, उन्होंने पूछा कि वे उचित रीति से विवाह करके गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों को संपन्न कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उसने सन्यासी जैसा वेश नहीं बना रखा था। जब तक वे ठीक से विवाहित न हो तब तक वे उपयुक्त आश्रम से विहीन होगा। प्रायो गृहेषु तेचितम काम विहितां तथा नैवाति प्रिय से विद्वंदनेषु विदितां नहीं में। 29 यद्यपि आप गृह कार्यों में प्राय व्यस्त रहते हैं, किंतु आपका मन भौतिक इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता। नहीं, हे विद्वान, आप भौतिक संपत्ति के पीछे पड़ने में अधिक रुचि लेते हैं। मैं यह भली भांति जानता हूँ। तात्पर्य, भगवान कृष्ण यहाँ पर प्रकट कर देते हैं कि वे अपने मित्र की स्थिति से पूर्णतया अवगत थे। सुदामा वास्तव में विद्वान और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत था, इसलिए साधारण मनुष्य की तरह उसकी रुचि सामान्य इंद्रिय तृप्ति में नहीं थी। केचित कुर्वन्ति कर्माणि कामैरः तच्नेतस् त्यजन्तः प्रकृति देवी रथाहन लोक सड़ग्रह। 30 कुछ लोग भगवान की माया शक्ति से उत्पन्न समस्त भौतिक लिप्साओं का परित्याग करके सांसारिक इच्छाओं से मन को अविचल रखते हुए सांसारिक कर्म संपन्न करते हैं। जिस तरह मैं सामान्य जनों को शिक्षा देने के लिए कर्म करता हूँ, वे उसी तरह कर्म करते हैं। कच्चित गुरुकुले वासन ब्रह्मन् स्मरसिन और द्विजो विज्ञान विज्ञानतमस पारमयनुते। 31 हे ब्राह्मण, क्या आपको स्मरण है कि हम किस तरह अपने गुरुवार की पाठशाला में एक साथ रहते थे? जब कोई द्विज विद्यार्थी अपने गुरुवार से सीखने योग्य सब कुछ सीख चुकता है, तो वे आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठा सकता है, जो समस्त अज्ञान से परे है। सवै सत्कर्मणा साक्षादिग्विजा तेरी संभव आद्यो षड् यत्र शमेणा यथाहन ज्ञान दो गुरु। 32 हे मित्र, व्यक्ति को भौतिक जन्म देने वाला ही उसका प्रथम गुरुवार होता है, और जो उसे द्विज के रूप में ब्राह्मण की दीक्षा देता है तथा धर्म कृत्यों में लगाता है, वह निसंदेह उसका अधिक प्रत्यक्ष गुरुवार होता है। किंतु जो सभी आध्यात्मिक आश्रमों के सदस्यों को दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, वह उसका परम गुरुवार होता है। निसंदेह वह मुझ जैसा होता है। नन्वर्थ कोविदा भ्रमण वर्णा ब्रह्मवता में ही ये मया गुरुना वाचा तरंते झूम भवार्णवम। 33 हे ब्राह्मण, यह निश्चित है कि वर्णाश्रम प्रणाली के सारे अनुयायियों में से जो लोग गुरुवार रूप में मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से लाभ उठाते हैं और भवसागर को सरलता से पार कर लेते हैं, वे ही अपने असली कल्याण को सबसे अच्छी तरह समझ पाते हैं। तात्पर्य, मनुष्य का पिता उस धार्मिक नेता को तरह पूजनीय है जो पवित्र संस्कार कराता है और सामान्य विद्या प्रदान करता है, किंतु अंततोगत्वा ऐसा प्रामाणिक गुरुवार जो दिव्य विज्ञान में पारंगत होता है और जन्म मृत्यु के सागर से पार कराकर वैकुंठ ले जाने में समर्थ होता है, वे सर्वाधिक प्रिज्य तथा आदरणीय होता है, क्योंकि वे भगवान का साक्षात प्रतिनिधि होता है, जैसा कि यहाँ कहा गया है, नाहमिज्या प्रजाति भया तपस्वपश्मैन्वा तुष्य सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। 34 सभी जीवों का आत्मा स्वरूप में अनुष्ठानिक पूजा, ब्राह्मण दीक्षा, तपस्या अथवा आत्मानुशासन द्वारा उतना तुष्ट नहीं होता जितना कि मनुष्य की अपने गुरुवार के प्रति की गई श्रद्धापूर्ण सेवा द्वारा तुष्ट होता हूँ। तात्पर्य,
प्रजाति शब्द यहाँ पर सूचक है या तो अच्छी संतान उत्पन्न करने या वैदिक संस्कृति में दीक्षा द्वारा द्वितीय जन्म ग्रहण करने का। यद्यपि ये दोनों ही प्रशंसनीय हैं, किंतु भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रामाणिक गुरुवार के प्रति की गई श्रद्धापूर्ण सेवा अधिक उच्चतर है। अपिन्ह स्मर्यते ब्रह्मन्वृत्ता निवसत्ता गुरु गुरुदारश्लोदितानाभिंधनायने क्वचित। 35 प्रविष्ठान महारण्यमप्तो सुमह दिवज वातवर्षम भूतित्व निष्ठरा सत्तनिल्वय। 36 हे ब्राह्मण, क्या आपको स्मरण है कि जब हम अपने गुरुवार के साथ रह रहे थे तो हमारे साथ क्या घटना घटी थी? एक बार हमारे गुरुवार की पत्नी ने हमें जलाऊ लकड़ी लाने के लिए भेजा और हे द्विज, जब हम एक विशाल जंगल में प्रविष्ट हुए तो तीव्र हवा और वर्षा के साथ साथ कर्कश गर्जन से युक्त असामयिक तूफान आ गया था। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि यह तूफान जाड़े की ऋतु में उठा था, इसलिए असामयिक था। सूर्यशास्तावगतस्तावतम स चावृतादिशः निम्नंकुलन जलम यन्न प्राज्ञायत की ज्ञान। 37 तब सूर्यास्त होते ही जंगल प्रत्येक दिशा में अंधकार से ढक गया और बाढ़ आ जाने से हम ऊंची तथा नीची भूमि में अंतर नहीं कर पा रहे थे। वह अनवृषम तत्र महानीलाम्बुभिर्निहयमाना माहुरम्बु संप्लवे दिशो 5 विद्मतो 5 था परस्पर बने गृहीत हस्ता परिपश्चिमातुरा। 38 जोरदार हवा और अनवरत वर्षा की चपेट में आकर हम बाढ़ के जल में अपना रास्ता भटक गए। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत संकट में पड़कर हम जंगल में निरुद्देश्य घूमते रहे। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि परिवशनिम क्रिया में फरी उपसर्ग है श्री अभ्रम धातु के साथ। ब्रह्य से सूचित होता है कि कृष्ण तथा सुदामा इधर उधर भटकते रहे और श्र होने से चूंकि इसका अर्थ ले जाना है, यह सूचित होता है कि जब दोनों युवक इधर उधर घूम रहे थे तब वे अपने गुरुवार के लिए एकत्र किए लकड़ियों को अपने साथ उठाए हुए थे। एतट्ठ विदित्वा उदितिरवसान्दीप निर्गुरु अन्वेषमाणोनः शिष्यानाचार्यो उपस्यदातुरानो। 39 हमारे गुरुवार सांदीपनी हमारी विषम स्थिति को समझकर सूर्योदय होने पर हम शिष्यों की खोज करने के लिए निकल पड़े और हमें विपत्ति में फंसा पाया। अहो हे पत्रका युमसमदर्धेड़ती दुखिता आत्मा व प्राण नाम प्रेशस्तम ना हत्यमत परा। 40 सांदीपनी ने कहा, मेरे बच्चों, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है। हर जीव को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, किंतु तुम मेरे प्रति इतने समर्पित हो कि तुमने अपनी सुविधा की बिल्कुल परवाह नहीं की। एत देवहि सशिषे कर्तव्यं गुरु निष्कृतम यद अविशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरु। 49 दरअसल सारे सच्चे शिष्यों का यही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध हृदय से अपने धन तथा अपने प्राणों तक को अर्पित करके अपने गुरुवार के ऋण से उपकरण हों। तात्पर्य: कोई भी मनुष्य अपने कार्य की पूर्ति के लिए अपना शरीर लगाता है। यह शरीर में नामक भौतिक विचार का भी आधार है और मनुष्य का धन मेरा का। किंतु गुरुवार को अपनी हर वस्तु अर्पित कर देने पर मनुष्य अपने को भगवान का नित्य दास मानने लगता है। गुरुवार भी शिष्य को कुमार्ग पर नहीं ले जाता, अपितु शिष्य के नित्य लाभ के लिए उसे पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में लगाता है। तुष्टो 5 घंटे भोद्विज श्रेष्ठा सत्या सनंतु मनोर्धा छंदांस्यात्यामानी भवंत विपरत्र च। 42 है बालको, तुम उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण हो और मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हों और तुमने जो वैदिक मंत्र सीखे हैं वे इस जगत में या अगले जगत में तुम्हारे लिए कभी अपना अर्थ न खोएं। तात्पर्य: 3 घंटे तक रखा गया पक्का हुआ भोजन यातयाम कहलाता है, जिससे यह सूचित होता है कि इसमें स्वाद नहीं रहा। इसी तरह यदि कोई भक्त कृष्ण भावनामूत में स्थिर नहीं रहता तो यह दिव्य ज्ञान जो कभी उसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए उद्वेलित करता था, उसके लिए अपना स्वाद या अर्थ खो देता है। अत सांदीपनी मुनि ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया कि ब्रह्म को प्रकट कराने वाले वैदिक मंत्र उनके लिए कभी अपना अर्थ नहीं खोए, अपितु उनके मस्तिष्क में सदैव ताजे बने रहें। इत्थं विधान्यनेकानि वस्तानि गुरुवेश मणि गुरोर्नुग्रहेण एव पुमान् पूर्ण प्रशांतये। 43 भगवान कृष्ण ने आगे कहा, अपने गुरुवार के घर में रहते समय हमें इस तरह के अनेकानेक अनुभव हुए। कोई भी व्यक्ति अपने गुरुवार की कृपा मात्र से जीवन के प्रयोजन को पूरा कर सकता है और शाश्वत शांति पा सकता है। श्रीजनाः मंडवाच की मस्माभिर्निवृत्तां देवदेव जगद्गुरो भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरोर्भूत। 44 ब्राह्मण ने कहा, हे देवों के देव, हे जगद्गुरु, चूंकि मैं पूर्ण काम अपने गुरुवार के घर पर आपके साथ रह सका, अत मुझे अब प्राप्त करने के लिए बचा ही क्या है। तात्पर्य: सुदामा ब्राह्मण अच्छी तरह समझता था कि यह तो उसका परम सौभाग्य था कि वह अपने गुरुवार के घर पर श्री कृष्ण के साथ रह सका।
इसलिए उन्हें जो भी कठिनाइयां हुई वे गुरुवार की सेवा को महत्ता बताने के लिए भगवान की कृपा की अभिव्यक्ति थी। श्रील प्रभुपाद ने विद्वान ब्राह्मण के भावों को इस प्रकार व्यक्त किया है। सुदामा ने कहा, हे कृष्ण, आप भगवान हैं और सबों के परम गुरुवार हैं, और क्योंकि मैं अपने गुरुवार के घर पर आपके साथ रहने का अवसर प्राप्त कर सका, अतएव मेरी समझ में नियत वैदिक कर्मों के विषय में अब कुछ और करना शेष नहीं रहा। यस्य छंदोमि ब्रह्मदेह अवप्मान विभो श्रेयसा तस्य गुरुषु वासो पांचत्यंत विडम्बनम। 45। है विभु, आपका शरीर वेदों के रूप में ब्रह्ममय है और इस तरह जीवन के समस्त शुभ लक्ष्यों का स्रोत है। आपने गुरुवार की पाठशाला में जो निवास किया वे तो आपकी लीलाओं में से एक है, जिसमें आप मनुष्य की भूमिका का निर्वाह करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मण सुदाया की भेंट नामक 80वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।